नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ की जिसका नाम है मैड लंग डिफॉर्मिटी। और ये कलाई की बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चियों में होती है, एडोलेसेंट फीमेल जो कि अराउंड 10-15 साल के बीच की उम्र की है। और इसमें जो है बहुत कम लोग इसको डायग्नोस कर पाते हैं क्योंकि कोई डॉक्टर्स तो ज़िंदगी में 1 या 2 केस ही इसके देख पाते हैं। अगर आपके बच्चे को मैड लंग डिफॉर्मिटी डॉक्टर ने बताई है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये होती है मैड लंग डिफॉर्मिटी कलाई की, जिसकी वजह से कलाई जो है वो बेंड हो जाती है और ये बेंड बढ़ता जाता है जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिकली आपकी जो डिफॉर्मिटी है वो अल्नर डेविएशन मतलब छोटी उंगली की तरफ आपकी कलाई मुड़ जाएगी और अपनी कलाई जो है वो आगे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन है जो इसकी होती है। और हमारे पास अभी एक बच्ची आई है जिसके बायलैटरल मैड लंग डिफॉर्मिटी है। आप उसका वीडियो देखेंगे तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कलाई सीधी नहीं हो पाती है और इधर नहीं घूम पाती है, वो हमेशा छोटी उंगली की तरफ बेंड होती है। इसका मुख्य कारण है वो है ये एक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है जिसका नाम है लेरी विल डिस्कॉन्ड्रोस्टियोसिस। ये एक प्रकार की रेयर बीमारी है जिसमें कि बच्चे की जो हाइट होती है वो छोटी होती है, ज़्यादातर फीमेल में होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है और मीजोमेलिक शॉर्टनिंग होती है, मतलब जो मिडल पार्ट है बॉडी का वो छोटा होता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ की बात करें तो जो इसका फोरआर्म है वो बच्चे का वो थोड़ा छोटा होता है और साथ में दोनों तरफ मैड लंग डिफॉर्मिटी होती है और ये एक जेनेटिक म्यूटेशन SHOX जीन की वजह से होती है। इस बीमारी में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी प्रकार की बच्ची को दर्द नहीं होता है, लेकिन डिफॉर्मिटी होने की वजह से बच्ची को हाथ के काम करने में दिक्कत आती है, उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, भारी सामान नहीं उठा सकती है और दिखने में बहुत ख़राब दिखती है। मेन जो कारण हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं कि इसमें कॉस्मेटिक अपीयरेंस बहुत ख़राब होता है और ये बढ़ता जाता है। तो अभी जो हमारे पास बच्ची आई है ऑलमोस्ट 8-9 साल की है और आप देख पा रहे हैं कि 8-9 साल में ही ये डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अगर बच्ची 14 साल तक होगी तो ये हाथ बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए हम इसका जल्द से जल्द इलाज करते हैं ताकि ये डिफॉर्मिटी बढ़े ना। इसका जो मुख्य कारण है वो होता है इनकी जो बॉडी होती है कलाई के आसपास, वहाँ पे एक विकर्स लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट अच्छा लिगामेंट नहीं है, ये हर किसी में नहीं होता और ये एक प्रकार की टाइट रस्सी है जो एक तरफ से हड्डी को रोक के रखती है, वोलर और अल्नर साइड की जो हड्डी है उसको टाइट करके रखती है, वहाँ से ग्रोथ नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो बाकी की हड्डी जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से इसकी कलाई टेढ़ी होती जाती है। हम इसमें जो सर्जरी करते हैं वो अगर बच्चा बहुत छोटा है 3 या 4 साल का तो केवल विकर लिगामेंट को काट देने से ही आपका जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी हाथ वापस थोड़ा टेढ़ा है तो वो सीधा होता जाएगा। किंतु यदि बच्ची बड़ी उम्र में है, जैसे हमारे पास ये बच्ची 7 या 8 साल में है, तो इनकी डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा हो गई। अगर ऐसे में हम सेवल विकर लिगामेंट को काटेंगे भी तो ये हाथ सीधा नहीं होगा। ऐसे में हमें करेक्टिव ऑस्टियोटोमी करनी पड़ती है जिसमें हम इस हड्डी को तोड़ते हैं, वापस से उसको थोड़ा छोटा करते हैं और रीअलाइन करके एक तार की मदद से हम इसको सीधा करते हैं और फिर हम एक प्लास्टर लगाते हैं जो कि 2 से 3 महीने तक प्लास्टर को जो रहता है वो पैर हाथ को धीरे धीरे करके ठीक करता रहता है और उसके बाद हम एक ब्रेस देते हैं यानी बेल्ट देते हैं जिससे हाथ दोबारा टाइट ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इसका आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसका जितना जल्दी पकड़ें वो अच्छा है। इसका जितना जल्दी सर्जिकल इलाज करें, विकर्स लिगामेंट को रिलीज़ करने वाला वो करें। और तीसरा, आप इसको रिकरेंस होने से बचाने के लिए इसको जो ब्रेस आता है वो आप लंबे टाइम तक पहनाएं। और यदि बच्चा बड़ा है तो ऐसे केसेस में अपन उसको ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं और बोन को सीधा करके और फिर अपन इसको हाथ को करेक्ट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है कि ये किसी भी प्रकार की दवाई गोली या एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पैथोलॉजिकल बीमारी जिसमें एक लिगामेंट जो केवल इन्हीं बच्चों में होता है उसकी टाइटनेस की वजह से ये होता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास मैड लंग डिफॉर्मिटी में सिर्फ और सिर्फ जो है सर्जिकल रास्ता ही इसका एकमात्र उपाय है और इस लिगामेंट को कट करना ही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी कलाई में दर्द होना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द माल फंक्शन। शुरू में ये दर्द कभी नहीं करती है, यह दर्द चालू होता है जब बच्चे का एज ज़्यादा हो जाए, 15-20 साल के बाद ये दर्द चालू होता है। और ऐसे केसेस में फिर अगर आप सर्जरी करते भी हैं तो वो बोन्स और जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे में उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैड लंग डिफॉर्मिटी एक ऐसी
बीमारी है जिसका सर्जरी ट्रीटमेंट है, और इसको आप जितना जल्दी स्पेशलिस्ट के द्वारा इसको डायग्नोस कराएं और इसका इलाज कराएं उतना अच्छा रिजल्ट है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत मालो, डायरेक्टर मालोथ हॉस्पिटल जयपुर। ऐसे बच्चों की हम सर्जरी करते हैं, और ये आपके भी बच्चे के किसी के भी जन्मजात कोई हड्डी एवं जोड़ संबंधित विकृतियाँ हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।